स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूँ डीबी रियल्टी स्टॉक के साथ में। तो बेसिकली इसने 1.5 महीने में अभी 150% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और उसकी तेज़ी की जो वजह है गाइस, क्योंकि ये जो रियल इस्टेट की जो कंपनी है डीबी रियल्टी, अभी जो लॉस में चल रही है कंपनी, ये नया इन्वेस्टर देख रहे हैं। नया जो इनके प्रोजेक्ट में जो इनके जो प्रोजेक्ट जो इनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं गाइस, उनमें एक इन्वेस्टमेंट ये ढूंढ रहा है। बेसिकली एक बड़ा इन्वेस्टर ये ढूंढ रहा है। और उसमें जो न्यूज़ आई थी गाइज, वो ये न्यूज़ आई थी कि अडानी, गौतम अडानी जी जो हैं वो इसमें इस कंपनी के साथ डीबी रियल्टी के साथ में मर्ज कर सकती है उनकी कंपनी। और बाद में जो इसका नाम है वो अडानी रियल्टी भी हो सकता है। तो गाइज ये एक न्यूज़ आई थी काफ़ी दिन पहले, ये भी 1 महीने पहले अराउंड। और वही एक रीज़न था गाइज कि इस स्टॉक में लगातार शानदार तेज़ी बनी रही और 150% का रिटर्न दिया था इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने। तो बेसिकली मुंबई की रियल इस्टेट कंपनी है गाइस। अगर बात करते हैं मार्केट कैप की, तो बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनी है। 3,628 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। माइनस का 1.77% जो आरओसी है, और आरओई भी इसका काफ़ी निगेटिव है। पी भी इस इंडस्ट्री का 30 है, जबकि स्टॉक का पी अभी बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा आप देखेंगे डेट कंपनी पर 3,258 करोड़ का डेट है। 6 महीने में 31% का रिटर्न है, और 3 महीने में 108% का रिटर्न दिया है इसने, इस कंपनी ने। बुक वैल्यू की बात करें तो 72 की बुक वैल्यू है। करंट प्राइस 136 का है, और 139 का हाई लगा चुका है। ये अभी हाल ही की बात है गाइस, जो 139 रुपये का इसने हाई लगाया है। और अगर मैं आप देखेंगे कि इस लेवल पर जो न्यूज़ आई थी गाइस, वो इस लेवल पर न्यूज़ आई थी जब इसका जो प्राइस था वो आप देखेंगे कि कुछ 54 रुपीज़ के आसपास था। तो 54 रुपये से ये जो स्टॉक है अभी 1 महीने के अंदर 139 रुपये तक जा चुका है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 3,268 करोड़ का इस पे कंपनी पर डेट है। तो बात करते हैं जून क्वार्टर में कैसा रिजल्ट दिया कंपनी ने। सेल्स जो है मात्र 7 करोड़ की सेल्स हुई है, जो मार्च क्वार्टर में 195 करोड़ की थी और जून क्वार्टर में 7 करोड़ की थी। तो आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है रिजल्ट, और मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है। जून क्वार्टर में बात करें अगर प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो था वो 96 लाख जो है ये नेगेटिव में शो कर रहा है नेट प्रॉफिट। और अभी जो है कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव होती हुई कंपनी नज़र आई है मार्च में, बट उस हिसाब से भी कंसिस्टेंट नहीं बन रहा है। इसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं बन पा रही है। तो एज पर द आर्टिकल जो आया था अभी 1 हफ्ते पहले, नहीं है 1 महीने पहले गाइज, कि डीबी रियल्टी जो है वो अडानी का नाम इसमें जोड़ सकता है, मर्ज हो सकती है कंपनी, और उनको भी एक नया इन्वेस्टर चाहिए। इसके अलावा जो है गाइज, अभी फ्राइडे के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लोअर सर्किट लगा हुआ है इस स्टॉक में। बट एक न्यूज़ फिर उसी दिन, सेम डे फ्राइडे के दिन, परसों अभी फिर से एक न्यूज़ फ्लॉट हुई है मार्केट के अंदर कि 480 करोड़ की जो लैंड, इनकी जो ज़मीन पड़ी हुई है गाइज डीबी रियल्टी की, उसको सेल करने जा रही है कंपनी। तो ताकि इनको एक इन्वेस्टमेंट कुछ पैसा या कुछ फंड मिल पाए, जिससे इनके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाए कंपनी। तो सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे कि 12 मंथ ट्रेलिंग की पॉजिटिव में आई है गाइस। और बाकी जो प्रॉफिट अभी नील ही है गाइस, क्योंकि कर्जा कंपनी पर काफ़ी अच्छा वाला है। तो आप देखेंगे कि 1630 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है, और डबल का कंपनी के पास बोरोइंग है। तो 1600 करोड़ के आसपास कंपनी पे डेट बना हुआ है गाइस। अगर हम सारी चीज़ें हम एडजस्ट करके देखें इसके रिजर्व्स और रिजर्व्स के साथ में, और बोरोइंग को अगर हम देखते हैं, तो 1600 करोड़ का अभी भी कंपनी पे डेप्ट है। और आ देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% के आसपास है, और एफआईआईज ने डिक्रीज़ की अपनी होल्डिंग, और डीआईआईज ने भी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। पब्लिक की होल्डिंग जो है मात्र प्रोमोटर्स ने इंक्रीज़ की है हालांकि, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग जो है डिक्रीज़ हुई है 3% के आसपास। गाइस अगर अडानी जी का नाम इसमें जुड़ा है, क्योंकि 20 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट इन्होंने बीएससी पे अपलोड किया था डीबी रियल्टी ने, कि अडानी जी की जो एक अडानी जी की एक कंपनी है रियल्टी की, और वो जॉइंट वेंचर है इस कंपनी के साथ में, इस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है वो कंपनी डीबी रियल्टी, उस अडानी जी की कंपनी के साथ काम कर रही है। अभी जो न्यूज़ आई है मार्केट में वो ये न्यूज़ आई है फ्राइडे के दिन की, 480 करोड़ की जो है लैंड, जो इनकी ज़मीन है वो अंधेरी में मुंबई में, उसको सेल करने जा रही है कंपनी। और ये भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फैली हुई है गाइस, कि अडानी जी जो हैं वो अपनी कंपनी के साथ में डीबी रियल्टी को मर्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद इस कंपनी का नाम अडानी रियल्टी होने वाला है। तो देखो, अगर गाइस जब तक न्यूज़ बनी हुई है, और अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है कि आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा उसमें, 3 महीने 6 महीने लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा आई थिंक।
बट अगर थोड़ी सी भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है गए तो आपको ये फिर 126 रुपये पर नहीं मिलने वाला, ये स्टॉक आपको 500-700 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एज़ पर द रिसोर्सेज मैंने देखा है कि मैंने ये भी पढ़ा है उस आर्टिकल में कि अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा रियल्टी सौदा होगा ये, अगर अडानी जी का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ता है तो। हालांकि एक जॉइंट वेंचर की तरह काम कर रही है अडानी जी की कंपनी इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स के साथ में, डीबी रियल्टी के साथ में ऑलरेडी। और अगर अडानी जी इस कंपनी को अपनी कंपनी के साथ में मर्ज करते हैं गाइस तो अडानी रियल्टी इसका नाम होगा। और ये 126 पे जो अभी आपको स्टॉक मिल रहा है, अभी हो सकता है मंडे को भी इसमें करेक्शन दिखे आपको, बट क्योंकि 150% की तेज़ी दिखाई है इस स्टॉक ने, लास्ट एक महीने से भाग ही रहा था अपर सर्किट में। तो गाइज 126 रुपये का स्टॉक जो है वो गेम चेंजर हो सकता है गाइज। जैसे कोहिनूर फूड्स के साथ में स्टोरी बनी थी, जो 8 रुपये का स्टॉक था वो 138 रुपये तक चला गया था, 800% का रिटर्न दिया था उस कंपनी ने, 1400% का रिटर्न दिया था। तो गाइज वैसे ही सेम स्टोरी इसके साथ भी हो सकती है। और 54 रुपये से भाग रहा है, 54 रुपीज़ से भाग रहा है स्टॉक, अभी 126 पर अभी करंट प्राइस है। मंडे को गिरावट होती है ज़रूरी नहीं है गाइज, बट अगर मार्केट में फिर से न्यूज़ फ्लॉट होती है डीबी रियल्टी और अडानी जी के साथ में, तो यही जो स्टॉक है गाइज आपको फिर ये हाथ नहीं आने वाला, आपको 500-700 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है। तो गेम चेंजर स्टॉक है गाइज ये डीबी रियल्टी का स्टॉक। आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अडानी जी का नाम जुड़ा हुआ है कंपनी का वैल्यूएशन पहले कभी बहुत ज़्यादा हाई था, बट अभी जो है स्टॉक काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। तो मेरे एंड से तो बाय कॉल है गाइज, और थोड़े बहुत स्टॉक लिए जा सकते हैं इसके फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। और अगर अडानी जी का नाम जुड़ता है तो फिर ये हाथ नहीं आने वाला स्टॉक, और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, थोड़े बहुत इस हर गिरावट में। और बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है। बीएससी पर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स डीबी रियल्टी ने अपलोड किए हैं, वो उनको सबको चेक कर सकते हैं। उसमें अडानी जी का नाम उसमें ऐड है, मैंने देखा है। बट एक जॉइंट वेंचर अभी काम कर रही है इनके बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ में, बट ये न्यूज़ अभी कन्फर्म नहीं हुई है कि अडानी जी इसको कब बाय करने जा रहे हैं या अपनी कंपनी के साथ में कब इसके साथ में मर्ज करने जा रहे हैं, कब इस कंपनी का नाम अडानी रियल्टी होने वाला है। तो गाइस थोड़े बहुत स्टॉक इसके लिए जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। जिस तरह की मार्केट में एक भी गिरावट का माहौल बना हुआ है तो अच्छे खासे रिटर्न्स ये कंपनी दे सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइज, ऑल द बेस्ट।